ऐसे परिदृश्य जहाँ खूबसूरत नारियल के पेड़ हो और बहुत से लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ भी बिताने यहाँ आते हैं। तो ये होते हैं कुछ खास पर्यटन स्थल जो बसे हुए होते हैं सागर किनारों पर। तो सागर किनारे ये तटीय मैदानों को लग के होते हैं। तो हम पांचवा जो फिजियोलॉजिकल डिवीज़न देखेंगे वो देखेंगे भारतीय तटीय मैदान, इंडियन कोस्टल प्लेन। तो उससे पहले हम देखेंगे कि भारत की तटरेखा कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर यहाँ पूरब में गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, वहाँ तक भारत की तटरेखा है। और इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर इतनी। भारतीय तटीय मैदानों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो ये है पश्चिम घाट और ये है पूर्व घाट। तो भारत का पश्चिम तटीय मैदान कैसा है? तो ये है पश्चिम घाट और इधर है अरब सागर। ये दोनों के बीच में ये जो मैदान है इसे बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान। तो पश्चिम किनारे को लग के पश्चिम तटीय मैदान और ये पूर्व घाट और ये है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो मैदान है इसे बोलते हैं पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान चौड़ाई में 50 किलोमीटर इतना ही है। अब हम कुछ विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम तटीय मैदान की विशेषता। उसमें इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई कच्छ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर इतनी है और चौड़ाई है 50 किलोमीटर इतनी। अभी हम पश्चिम तटीय मैदान का विभाजन देखेंगे। इसमें सबसे पहले उत्तर में यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र है, वहाँ जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ से मुंबई तक यानी गुजरात और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गुजरात काठियावाड़ मैदान। तो मुंबई से फिर दक्षिण में गोवा तक, यानी हमने देखा था कि पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री के पश्चिम की ओर का जो ये जो मैदानी क्षेत्र है उसे कहा जाता है कोंकण। फिर गोवा से मैंगलुरु तक ये जो तटीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है कर्नाटक का तटीय मैदान। और फिर मैंगलोर से कन्याकुमारी तक ये है मालाबार मैदान, जो केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी जल परिवहन में बंदरगाह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन से महत्वपूर्ण पोर्ट है वो हम देखेंगे। मुंबई, यह भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। उसके बाद मार्मागोआ और फिर मंगलूर और दक्षिण में कोच्चि। ये पश्चिम तटीय मैदान के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इन पोर्ट के बाद हम देखेंगे पूर्व तटीय मैदान। तो ये है पूर्व घाट, ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पूर्वीय तटीय मैदान फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी है। पश्चिम घाट की तुलना में ये ज़्यादा चौड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे इसका विभाजन। तो यहाँ उत्तर में कोसी नदी से ऋषिकुल्य नदी तक ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है उत्कल का मैदान।
यानी पूर्वीय तटीय मैदान में उत्तर की ओर उत्कल का मैदान है। उसके बाद ऋषिकुल्य नदी के बाद ये है कृष्णा नदी। यहाँ का जो तटीय मैदान है उसे कहा जाता है उत्तरी सिरकार। और फिर दक्षिण की ओर ये जो तटीय मैदान है इसे कहा जाता है कोरोमंडल किनारा। तो इस तरह से उत्कल, उत्तरी सिरकार और कोरोमंडल, यह पूर्वीय तटीय मैदान का इस तरह से विभाजन किया गया है। पूर्वीय तटीय मैदान की ओर बहुत सी नदियों ने अपना डेल्टा बनाया है। उसमें महानदी, कावेरी है, कृष्णा नदी है। ये सब नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ बहुत से लेगुन भी दिखाई पड़ते हैं। भारतीय तटीय मैदानों के बाद हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह, इंडियन आइलैंड्स। तो भारत की द्वीप समूहों की जो संख्या बताई जाती है वो 247 बताई जाती है। लेकिन अगर हम द्वीपों की बात करें तो वो है 1200 से भी ज़्यादा। यहाँ पूर्वीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा एक द्वीप बनाया गया है माजुली, जो सबसे बड़ा विश्व का नदीय द्वीप है। यहाँ गंगा सागर द्वीप गंगा नदी के मुहाने पर गंगा नदी के डिपोजिशन से बना हुआ। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। 19 द्वीप समूह हैं, लेकिन द्वीप संख्या है 517। उत्तरी क्षेत्र कार नाम से जाना जाता है, दक्षिण में निकोबार और उसके भी दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। भारतीय टेरिटरीज़ में अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण है। ये है दक्षिणी सिरा, भारतीय दूरस्थ दक्षिणी सिरा हम कहेंगे इसे। ये है इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वो है बैरन। इसके बाद यहाँ श्रीहरिकोटा में, आपको मालूम है इस द्वीप पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह हैं वो यानी करीब करीब अरब सागर के सारे जो द्वीप समूह हैं वो प्रवाल भित्तियों के जमाव से बने हैं। यहाँ की राजधानी है कवारत्ती। और इस द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आंद्रोथ द्वीप। इसके अलावा अरब सागर के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों में मुंबई के पास कुछ द्वीप हैं, उनके जो नाम है जैसे एलिफेंटा है, हैनरे है, कैनरी, बूचर। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं। तो ये है भारत के द्वीप।